हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शंस कवर करेंगे। तो बेसिकली बेटा हमने इसमें मीन, मोड और मीडियन के फॉर्मूलेस और कैसे कैसे फॉर्मूलेस का यूज करना है, क्या क्या टर्म्स होती हैं, वो चीज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। तो देखो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आप कहोगे सर पहले मीन मोड मीडियन पढ़ाओ ना। अच्छा, उससे पढ़ाएंगे, पहले इससे पहले एक टर्म समझो बेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? एक स्टैटिकल मेजरमेंट होता है दैट आइडेंटिफाई अ सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटेड ऑफ एन एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब बहुत सारा डेटा है। क्या है बेटा? बहुत सारा डेटा है। इस पूरे डेटा को सिर्फ एक वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है। ओनली वन वैल्यू क्या कर रही है बेटा? रिप्रेजेंट करे। बहुत सारे डेटा को सिर्फ एक ही वैल्यू रिप्रेजेंट करे तो वो कहलाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, बहुत सारे डेटा को, बहुत सारे एंटायर डिस्ट्रीब्यूशंस को एक वैल्यू रिप्रेजेंट करे तो वो कहलाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो अब बात आती है कि सर ये वन वैल्यू वो क्या होगी, वो कैसे निकालेंगे? तो बस वही चीज पता है क्या होती है हमारी, मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मीन, मोड, मीडियन। ये तीनों चीजें किसकी हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट्स हैं। ओके, तो ये जो चीजें देखो, हमारे पास बहुत डेटा होता है, जो हम अपने 9th क्लास में भी सीखा होगा। हमें 4, 5 या 10, 20 डेटा दिया होते हैं, उसको हम एक टर्म निकालते हैं तो उसको हम मीन कहते हैं। और वो मीन ना सबको रिप्रेजेंट करता है, उस डेटा को, है ना। तो वही तो हुआ एक सेंट्रल टेंडेंसी, तो हुई वो एक, क्योंकि इतने सारे डेटा को सिर्फ एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, तो सेंट्रल टेंडेंसी हुई। तो इसी तरह से मोड और इसी तरह से मीडियन भी होता है। ओके, तो याद रखना मेजर ऑफ टेंडेंसी क्या होती है? इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन को सिर्फ एक वैल्यू रिप्रेजेंट करे, सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करे, उससे सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। और सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर तीन चीज आती हैं, मीन, मोड और मीडियन। ओके, अब करते हैं हम तीनों को एक एक करके डिस्कस, क्या होते हैं और फिर इसके फॉर्मूलेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीन। अब जो ये मीन होता है ना, मीन को तो पहले समझो कि डिनोट करते हैं बार एक्स से। मीन को कैसे डिनोट किया जाता है बेटा? बार एक्स से डिनोट किया जाता है। ओके, अब देखो, आप 9th क्लास में भी ना मीन पढ़ के आ चुके हो, अब 10th में भी मीन ही है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो आपने 9th क्लास में मीन पढ़ा था वो आपने अनग्रुप डेटा का मीन पढ़ा था। कैसे डेटा का मीन पढ़ा था आपने? अनग्रुप डेटा का। लेकिन आपको पढ़ना कैसे डेटा का है? ग्रुप डेटा का। अब बात आती है कि सर आप अनग्रुप क्या होता है और ग्रुप डेटा क्या होता है। तो अनग्रुप डेटा क्या होता है बेटा? जो ग्रुप वाइज नहीं होता। जैसे मान लो मैं आप लोगों की क्लास में गया, एक एक बच्चे को हमने स्टैंड किया, खड़ा किया, देन उससे पूछा कि भाई आपके इस मैथ के सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए हैं। तो जैसे मान लो अजय गया पहले, है ना, उसके मार्क्स आए हैं 80 आउट ऑफ 100। फिर विजय, उसके आगे मान लो 50। फिर अरुण, फिर आकाश, इस तरह से एक के आगे 40, एक के आगे 70। तो अब ये देखो, ये डेटा कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? अनग्रुप डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्रुप में थोड़ी है, सिंगल सिंगल डेटा है, तो इसको हम रॉ डेटा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? रॉ डेटा। ओके, अब ग्रुप डेटा देखो, मैं कह रहा हूं कि भाई 5 बच्चों के, 5 स्टूडेंट्स के 50 मार्क्स आए हैं। 5 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं? 50। ये 3 स्टूडेंट्स के आए हैं 70, और 1 स्टूडेंट्स के आए हैं 80, और 7 स्टूडेंट्स के आए हैं 20। तो देखो ये ग्रुप में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि अब हम इकट्ठे एक स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें, जैसे 5, इसमें 3, इसमें 7, इसमें 1, है ना। तो ये ग्रुप डेटा कहलाता है। ओके, तो ये हो गया बेटा आपका अनग्रुप डेटा और ये हो गया आपका ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा में भी थोड़ा सा आप एक चीज समझ लो। क्या? वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेना।
ग्रुप डेटा में ना बेटा 3 टाइप्स के डेटा होते हैं। पहला होता है डिस्क्रीट डेटा। कैसा डेटा? डिस्क्रीट डेटा। और एक होता है बेटा कंटिन्यूअस डेटा। कैसा डेटा? कंटिन्यूअस डेटा। और ये दोनों चीजें ना आपको मोड में और मीडियन में भी मिलेगी, तो यहाँ पे अच्छे से समझ लो, वहां पे आपको हम नहीं समझाएंगे। ओके, तो यहाँ पे एक ही चीज को बार बार रिपीट करना सही नहीं है। तो अब डिस्क्रीट डेटा क्या होता है पहले वो समझ लो। तो डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? जहां पर आपको सिर्फ एक्स और एफ दिया है। मीन्स जैसे मान लो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट को हमने रिप्रेजेंट करा एक्स से। 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आए हैं 3। 3 स्टूडेंट्स हैं जिसके मार्क्स आए हैं 7। 8 स्टूडेंट्स हैं जिसके मार्क्स आए हैं 8 मान लो। ये 10 में से मार्क्स दिए हमने। तो 5 स्टूडेंट्स के 3 मार्क्स, 3 स्टूडेंट्स के 7 मार्क्स, 8 स्टूडेंट्स के 8 मार्क्स। तो ये होता है बेटा हमारा डिस्क्रीट डेटा। अब बात आती है कंटिन्यूअस डेटा की। कंटिन्यूअस डेटा में बेटा आपको CI दिया होता है और F दिया होता है। CI फॉर क्लास इंटरवल और F तो आपको पता ही होगा फ्रीक्वेंसी होती है ना। यहाँ भी वही थी, इस वाले में भी फ्रीक्वेंसी, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी चीज कितनी बार अकर हो रही है। जैसे 3 मार्क्स 5 बार अकर हो रहे हैं, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स के 3 मार्क्स आए ना, तो कितनी कोई भी चीज कितनी बार अकर हो रही है हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो CI होता है क्लास इंटरवल, F होता है फ्रीक्वेंसी। जब ये दो चीज दी होती है ना तो वो कंटिन्यूअस डेटा होता है। तो अब क्लास इंटरवल आपको किस फॉर्म में दिया होता है? कुछ इस तरह से, जैसे मान लो 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए हैं 5 बच्चों के। फिर 10 से 20 के बीच में मार्क्स आए हैं 3 बच्चों के। 20 से 30 के में आए हैं 2 बच्चों के। 30 से 40 में आए हैं 7 बच्चों के। तो कुछ इस तरह से डेटा दिया होता है। तो इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस डेटा, इसको बोला जाता है बेटा डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम मीन निकालने के फॉर्मूले। अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। तो देखो, मीन का नाम एवरेज भी होता है, हम उसको एवरेज भी बोलते हैं, और इसको बार एक्स से डिनोट करते हैं। तो जो हमने 9th में पढ़ा था अनग्रुप डेटा, पहले उसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। मीन निकालने के बेटा यहाँ फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन, या बोल सकते हो आप इसको सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये होता है अनग्रुप डेटा का मीन निकालने का फॉर्मूला। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो एक डेटा दिया हुआ है आपको x 5 3 7 8 2, ये आपको एक डेटा दिया हुआ है। अब आपको उसका मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। तो मीन निकालने के लिए क्या करना है आपको? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मीन्स इन सबका प्लस करना है आपको। 5 और 3 8, 8 और 3 15, 15 और 10 25। तो इनका सम कितना है बेटा? 25। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हो गया 25। फिर नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये कितने नंबर है? 1 2 3 4 5। तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो ये कट के आ गया 5। तो इसका मतलब मीन हो गया बेटा इसका 5। तो इस तरह से आपने 9th क्लास में मीन निकालना सीखा होगा, है ना। अब लेकिन हमें 10th में है, 10th में आ गए हैं, तो हमें पढ़ना है ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालते हैं आप, वो सीखते हैं। अब बेटा ग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए ना आपके 3 मेथड्स हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड, और फिर तीसरा है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये मीन निकालने के 3 मेथड है। ओके,
अब एक एक करके डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। उससे पहले एक चीज और समझो, आपके माइंड में आ रहा होगा सर निकालना तो मीन ही है, तो हम अलग अलग मेथड क्यों लगाएं, है ना। तो क्या होता है ना बेटा, जब आपका डेटा बहुत छोटा हो, डेटा क्या हो बहुत छोटा, मीन्स छोटे छोटे नंबर्स हो, ठीक है, तो वहां आप यूज करोगे डायरेक्ट मेथड। जब आपका डेटा जो दे रखा है, जो नंबर्स है बहुत बड़े बड़े नंबर्स हजारों में है, इस टाइप में है, तो आप यूज करोगे स्टेप डेविएशन। और जब मीडियम हो तो यूज करोगे आप एज्यूम मीन मेथड। तो इसलिए ये तीन मेथड्स हैं। ओके, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ। मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ। ये होता है बेटा आपका डायरेक्ट मेथड का मीन निकालने का फॉर्मूला। आपको एक छोटे से क्वेश्चन से दिखा देते हैं आपको। मान लो आपको एक्स और एफ दिया हुआ है, ये 2, ये 4, ये 6, ये 5, ये 2, ये 1, ये 5, ये 2, ठीक है। तो आपको चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से एफ एक्स, क्या चाहिए आपको एफ एक्स। तो एफ एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 6 5 जा 30, 5 2 जा 10। तो ये आ गया आपका एफ एक्स। ये होता है बेटा, इसको सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा। अब इसको रीड करते हैं हम, समेशन ऑफ एफ एक्स, मतलब जो आपने एफ एक्स निकाला है ना उसका सम कर दो तो ये समेशन ऑफ एफ एक्स बन जाता है। मीन्स इन सबको प्लस कर दोगे ना तो समेशन ऑफ एफ एक्स आ जाएगा आपका। तो ये आ गया 40 48। और डिनोमिनेटर में चाहिए समेशन ऑफ एफ, तो मतलब फ्रीक्वेंसी को प्लस कर दो, ये हो गया 10। अब देखो आपका एफ एक्स का भी सम आ गया और एफ का भी सम आ गया। तो फॉर्मूला आपका ये है, तो लगा दो भाई, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ होता है ना। तो समेशन ऑफ एफ एक्स 48, समेशन ऑफ एफ 10। तो इसको डिवाइड करा तो ये आ गया हमारा 4.8। तो इसका मीन कितना हुआ बेटा, 4.8 हुआ। ओके, अब एक छोटा सा इसमें ट्विस्ट देखो कि जो मैंने आपको ये डेटा बताया ना वो डिस्क्रीट डेटा था, कंटिन्यूस डेटा नहीं था। कैसा डेटा था, डिस्क्रीट डेटा। अगर ये हमें क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दी होती 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 2 1 4, कुछ इस तरह से ये दिया होता, तो यहां देखो आपको x तो पता ही नहीं है, ये क्लास इंटरवल है, ये f है, x तो आपको दिए ही नहीं है। तो क्या करोगे, तो देखो आपको जो x होता है ना वो निकालना होता है। इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। जब CI दिया हो ना तो हम निकाला जाता है क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं बेटा, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। कुछ इस तरह से पहले क्लास मार्क निकालोगे और वो एज अ काम करेगा आपका x का, एज अ काम करेगा वो किसका, x का। फिर हमारे एफ एक्स आ जाएंगे, फिर इसकी तरह उसको सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे, अब ये होती है बेटा हमारी लोअर लिमिट, एल लिख रहा हूं उसको, और जो उसकी हमारी सेकंड टर्म होती है ये होती है बेटा आपकी अपर लिमिट। तो इस वाले के लिए ये हो गई लोअर लिमिट और इस वाले के लिए ये हो गई अपर लिमिट। ये हो गई लोअर लिमिट और ये हो गई अपर लिमिट। तो 0 + 10 करो, पहले वाले में कह रहा हूं आपसे मैं, 0 + 10 करो 10, 10 को 2 से डिवाइड करो 5। फिर नेक्स्ट वाला देखो 10 + 20 30, 30 को 2 से डिवाइड करो 15, 20 + 30 50, 50 को 2 से डिवाइड करो 25। तो कुछ इस तरह से x निकाला जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं, कि हमें क्या करना होता है जब कंटिन्यूस डेटा दिया होता है तो ये CI और ये f है, तो x तो है नहीं हमारे पास, तो हमें x निकालना होता है। वो कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से, और उसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। यार 1 सेकेंड। और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती है, जो एक क्लास इंटरवल दिया है ना 0 से 10 या 10 से 20, तो पहली टर्म होती है लोअर लिमिट और दूसरी टर्म होती है अपर लिमिट। तो इस तरह से हमारा x आ जाता है। देन उसके बाद क्या करेंगे बेटा, जैसे हमने वाला क्वेश्चन रिपीट कराए ना, फिर उसको यहाँ पे फॉलो करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, फिर उसका सम, एफ का सम डिवाइड कर देंगे, मीन आ जाएगा। ठीक है ना।
तो ये है बेटा आपका डायरेक्ट मेथड। अब देखते हैं बेटा हम एज्यूम मीन मेथड। तो बेटा एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का? a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन में समेशन ऑफ एफ। ए होता है यहाँ पे बेटा हमारा एज्यूम मीन। अभी हम आपको बताएंगे कि ये ए कैसे निकाला जाता है। और डी होता है बेटा एक्स माइनस ए, मीन्स जो एक्स होता है ना हमारा, उसमें से जो एज्यूम मीन माइनस कर देंगे ए, तो हमारा डी निकल आता है। देन फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई, फिर नीचे समेशन ऑफ एफ, वैल्यू पुटिंग, आंसर सामने। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। मान लो आपको ये सी आई दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और आपको एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 1, 3, 5। हाँ, तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा बेटा? एक्स निकालना, जो हमने क्लास मार्क बोला था आपको, है ना। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 0 प्लस 10 10, 10 को 2 से डिवाइड करा 5। अब देखो यहाँ पे भी ना एक शॉर्ट ट्रिक है। अब बार बार आपको दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सीधा सीधा गैप देख लो, इन क्लास इंटरवल्स में गैप कितने कितने का है। 10-10 का गैप दिख रहा है आपको, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, है ना। 10-10 का गैप है ना। तो क्या करो, एक निकालो सिर्फ, फिर उसमें 10-10 ऐड करते रहो। 5 में 10 ऐड करा 15, 15 में 10 ऐड करा 25, 25 में 10 ऐड करा 35। ओके, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? दोबारा समझो कि एक ही निकालो सिर्फ, x अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 5। गैप देखो कितने कितने गए, 10-10 का। अब उसी गैप को 10-10 को सब में प्लस करते रहो, तो आपके डायरेक्टली निकल आएंगे बिना कैलकुलेट करे। ओके, और सही है, ये गलत नहीं है। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, जो आपका x आया है ना, उसमें से किसी भी एक नंबर को a मान लोगे। जो आपका x आया है उसमें से किसी भी एक नंबर को क्या मान लोगे बेटा? a। इसलिए इसको कहा जाता है एज्यूम मीन। अजम्पशन मानी है ना हमने किसी को भी मीन, तो इसलिए इसको एज्यूम मीन माना जाता है। तो किसी को भी a मान लो, जैसे मान लो आपने 25 को a मान लिया। आपने किसको मान लिया? a 25 को। a इक्वल टू आपने 25 ले लिया। तो आप क्या निकालोगे? अब d निकालोगे। d कैसे निकालते बेटा? x माइनस a। तो x है आपका 5 और a किसका माना है आपने? 25 को। तो 5 में से 25 गया तो यह आया आपका d माइनस 20। फिर अब x है 15 और d है 25, तो यह आया आपका माइनस 10। फिर आपका x है 25 और d है 25, तो आया 0। फिर x है आपका 35 और a है 25, फिर यह आया 10। ठीक है, अभी आपका d आ गया, -20, -10, 0 और 10। अब निकालेंगे बेटा हम फॉर्मूले के हिसाब से एफ डी। हमें एफ डी चाहिए ना, तो एफ और डी को मल्टीप्लाई, 2 को -20 से करा -40, 1 को -10 से करा -10, 3 को 0 से करा 0, 5 को 10 से करा 50। तो हमारा ये आ गया। अब एफ डी आ गया, हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ डी का सम। अब सम करते हैं इनका। -40 -10 बेटा -50, और ये +50, ये तो भाई पूरा कैंसिल हो गया, 0 आ गया। ठीक है ना, बाई चांस हमारे इसका आंसर क्या आ गया? 0। कोई नंबर भी आएगा, यहाँ 0 आ गया है, कोई डरने वाली बात नहीं है ना, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल बनाया है। तो मैक्सिमम टाइम्स कुछ ना कुछ नंबर ही आएगा आपका, तो उसे सीधा उठा के यहाँ पे आप पुट कर देना उस टाइम पे। और हमें समेशन ऑफ एफ चाहिए, तो उसको भी प्लस कर लेते हैं, ये आएगा 11। तो हमारा समेशन ऑफ एफ डी आया बेटा 0 और ये एफ आया 11। तो फॉर्मूले के अंदर पुटिंग करते हैं। फॉर्मूला है a प्लस, ए हमने 25 को माना है, तो 25 प्लस समेशन ऑफ एफ डी का सम आया बेटा 0 अपॉन में समेशन ऑफ एफ जो आया है 11। तो 0 को 11 से डिवाइड करेंगे 0, 0 प्लस 25 25, तो हमारा मीन आ गया 25। ओके, अब देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट मेथड, लास्ट मेथड मीन का स्टेप डेविएशन मेथड। तो भाई स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस समेशन ऑफ एफ यू अपॉन में समेशन ऑफ एफ इनटू में एच।
देखो ए तो बेटा यहाँ पे वही है जैसे हमने वहां निकाला था एज्यूम मीन, हाँ, और वहां पे डी था, यहाँ पे यू है, तो यू कैसे निकाला था, एक्स माइनस ए, जैसे हमने डी निकाला था सेम, बस यहाँ क्या रहेगा, एच से आपको डिवाइड कर देना है, यहाँ पे क्या कर देना है आपको, एच से डिवाइड। अब बता दीजिए सर एच क्या है, एच है बेटा आपका यहाँ पे क्लास साइज। क्लास साइज मीन्स अभी बताते हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 1, 2, 3 और ये भी 2, ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो देखो h क्या होता है, ये आपका क्लास इंटरवल है ना, इसका साइज कितना है, 10 10 का गैप आ रहा है ना, तो ये हो जाता है आपका h। ओके, अब देखो ये होता है हमारा स्टेप डिवीजन से मीन निकालने का फॉर्मूला। तो अब इसको फॉलो कैसे करना है आपको, तो पहले तो आपका पहला काम तो सेम है x निकालने का, तो 0 + 10, 10 10 को 2 से डिवाइड करा 5। फिर आपको मैंने ट्रिक बताई है, 10 10 का गैप है तो आगे इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधा 10 इसके अंदर प्लस करते हुए जाओ, x आ गया। अब आपको निकालना है बेटा u, और u कैसे निकाला जाता है, x माइनस ए डिवाइड बाय h। h आपको पता है कितना है, कितना है बेटा 10 है ना, और ए, अब ए आपको इसमें से कुछ मानना होता है, तो ए को मान लेते हैं हम, ये 25 मान लेते हैं ना, ए मान लिया हमने 25। आपको क्या करना है, x माइनस ए डिवाइड बाय एच, मतलब 5 x है, a है 25 और उसको डिवाइड कर देना है 10 से, तो माइनस का 20 डिवाइड बाय 10, तो ये आया माइनस का 2, तो यहाँ आया बेटा ये u माइनस 2। अब नेक्स्ट निकालते हैं, नेक्स्ट x है 15, तो 15 माइनस a 25 डिवाइड बाय h, h है बेटा 10, तो 15 माइनस 25 माइनस 10 डिवाइड बाय 10, तो एक कैंसिल होके आ गया -1, तो ये आ गया -1। इसी तरह से अब नीचे वाली टर्म्स भी हम निकाल लेंगे। अब देखो इसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है, क्या, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है स्टेप डेविएशन में u निकालने के लिए। आपको क्या करना है, देखो बेसिकली तो करना यही होता है, लेकिन एक ट्रिक है, क्या है वो फॉलो होती है हमेशा, कि जिसको आपने a माना है, जिसको आपने क्या माना है a, उसके सामने 0 लिख दो, जिसको आपने a माना है उसके सामने क्या लिख दो बेटा 0, और ऊपर नेगेटिव में नंबर लिख दो, लाइक -1, -2, -3 जितने भी नंबर तक हैं, और नीचे पॉजिटिव में लिख दो। जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना इनके अंदर, ये वाला, तो आपका ना यही आएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है आपकी। तो इस तरह से आपका u निकल गया। अब फॉर्मूले के हिसाब से हमें fu चाहिए, तो f को u से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को -2 से करा -4, 1 को -1 से करा -1, 2 को 0 से करा 0, 3 को 1 से करा 3, 2 को 2 से करा 4। अब इनको प्लस कर लेते हैं, क्योंकि हमें समेशन ऑफ fu चाहिए और समेशन ऑफ f चाहिए, तो ये तो हो गया आपका 10। अब इनको प्लस करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 5, 3 + 4 7, तो ये प्लस का 7, माइनस प्लस माइनस 7 में से 5 लिया तो ये बचा 2। प्लस माइनस तो बेटा सबको अच्छे से आता है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 5 गया 2। ओके, तो समेशन ऑफ fu ये 2 आ गया, समेशन ऑफ f 10 आ गया, a हमने 25 को माना है, h हमारा 10 है। अब क्या करो, फॉर्मूला उठाओ और पुटिंग करो, a है हमारा 25, प्लस में समेशन ऑफ fu, समेशन ऑफ fu है 2, अपॉन में समेशन ऑफ f जो है 10, इनटू में h है हमारा 10, तो 10 से 10 कटा, बचा 2, तो 25 में 2 ऐड करा तो 27। तो कुछ इस तरह से हम स्टेप डिवीजन मेथड से मीन निकालते हैं। ओके, अब देखते हैं बेटा हम क्या, मोड कैसे निकाला जाता है। 9th क्लास में हम अनग्रुप डेटा का मोड निकाला करते थे। किस तरह से, कोई भी नंबर जितनी बार रिपीट, मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है ना, वो हमारा मोड कहलाता है। कोई भी नंबर जितने मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है वो क्या कहलाता था, मोड, अनग्रुप डेटा में। जैसे मान लो कोई डेटा दिया हुआ है 2 3 1 2 4 1 2 5 2 3 2 5, तो यहां से देखो साफ साफ दिख रहा है 2 मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है,
2 मैक्सिमम टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस हिसाब से बेटा अनग्रुप डेटा हमारा, इस हिसाब से अनग्रुप डेटा का मोड कितना हो गया, ये 2 हो गया आंसर। तो इतने इजी तरीके से हम 9th क्लास में मोड निकाला करते थे, ठीक है। अब लेकिन हमें पढ़ना है बेटा ग्रुप डेटा का मोड। तो ग्रुप डेटा का मोड का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। अब यहाँ पे जो आपके लिए नई टर्म्स आ गई हैं, तो भाई ये होती क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बेटा जो L होता है ना, वो होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। 1 सेकेंड, L होता है यहाँ पे बेटा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। हाँ, अब लोअर लिमिट तो आपको पता है क्या होती है, मैंने बताया था कि 10 से 20 जो लिखा हुआ है इसमें लोअर लिमिट ये होती है। अब यहाँ पे आपके लिए नई चीज है मॉडल क्लास, ये क्या होती है अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा वो, ठीक है। और यहाँ पे F1 क्या होता है, F0 क्या होता है और F2 क्या होता है। F1 होता है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। F0 क्या होता है बेटा, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F2 क्या होता है बेटा, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। और H तो आपको पता है क्लास साइज। अब यहां पे आपको L, F1, F0, F2 में डाउट है ना, तो उसको क्लियर करते हैं आपका एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो आपको एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 5, 8, 3, 1। ये अभी आपका एग्जाम्पल हो गया। अभी बोल रहा है कि भाई इसका मोड निकालो। हाँ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइंड करनी है मॉडल क्लास। कौन सी क्लास फाइंड करनी है आपको बेटा, मॉडल क्लास, क्योंकि मॉडल क्लास पे सारी चीजें डिपेंड है। अब बात आती है सर मॉडल क्लास कैसे फाइंड करें, भाई बहुत ईजी है। जो फ्रीक्वेंसी है ना उसमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जो फ्रीक्वेंसी है उसमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो भाई बड़ा नंबर है 8। सबसे बड़ा नंबर क्या है 8, और उसके सामने कौन सी क्लास लिखी हुई है 20 से 30, तो इसका मतलब मॉडल क्लास हो गई 20 से 30। नहीं आया समझ, दोबारा समझो। मॉडल क्लास क्या होती है, उसके लिए कैसे क्या करोगे फाइंड करने के लिए, फ्रीक्वेंसी में देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो यहां दिख रहा है बेटा हमें 8 सबसे बड़ा है, तो 8 के सामने देखो कौन सी क्लास लिखी हुई है 20 से 30, तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। ओके, अब देखो L कहता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है बेटा 20, तो L हो गया 20। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो भी हमारी मॉडल क्लास आई थी ना, ये सबसे बड़ा नंबर था, वो हमारा F1 होता है। जस्ट इसके ऊपर वाला प्रीसीडिंग वाला वो हमारा होता है F0, और F1 के नीचे वाला होता है बेटा हमारा F2। नहीं आया समझ, दोबारा समझो। जो सबसे बड़ा नंबर था वो हमारा F1, F1 के ऊपर वाला F0, F1 के नीचे वाला F2, बस खत्म बात। तो F1 हुआ 8, F0 हुआ 5 और F2 हुआ 3, और H तो आपको पता ही है कितने कितने का गैप है 10 का। तो कुछ इस तरह से ये सारी टर्म्स हम निकालते हैं। अब क्या करना है आपको, फॉर्मूला फॉलो, L20 प्लस में F1 माइनस F0 मीन्स 8 माइनस 5 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, 2F1 है बेटा 8, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 16, माइनस में F0 और F2, तो F0 है 5 और F2 है 3, तो इनको माइनस कर दो, मल्टीप्लाई में H है हमारा 10। अब इसको क्या कर दो, सिंप्लीफाई, तो 20 प्लस 8 में से 5 गया 2, डिवाइड में 16 में से 5 गया 11, 11 में से 3 गया 8, इनटू में 10, 2 से 8 कैंसिल 4 बार में, 4 से 10 कैंसिल 2.5 बार में,
20 में 2.5 ऐड करा तो आया 22.5 आंसर। समझ में आया ना? तो कुछ इस तरह से निकालते हैं बेटा मोड। अब देखते हैं बेटा मीडियन। मीडियन होती है बेटा हमारी मिडल वैल्यू। और एक और चीज बेटा, मैंने अभी तक जितनी वीडियोस बनाई मैंने आज तक नहीं बोला। अगर आपको देखो समझ आ रहा है, अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी प्लीज कर दो, है ना, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे और मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने का। तो अब देखो मीडियन होता है बेटा हमारा मिडल वैल्यू। तो 9th क्लास में जब हमने अनग्रुप डेटा पढ़ा था, तो उस केस में हम बेटा कैसे निकाला करते थे मीडियन को, वो देखते हैं। तो देखो मैं कोई एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। ये आप हो और ये आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। देखो यहाँ मैंने 5 लिखा है, यहाँ पे हमने 6 लिखा है, क्योंकि अनग्रुप डेटा में मीडियन निकालने के लिए दो केसेस होते हैं बेटा। एक होता है ऑड केस और एक होता है बेटा इवन का केस। मतलब जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, जैसे 1 2 3 4 5, 5 ऑड होता है ना, या 7 हो 9 हो, तो वो ऑड केस कहलाता है। जब इवन नंबर्स हो 6 8 10 4, है ना, तो वो हमारा इवन केस कहलाता है। तो मीडियन मतलब मैंने कहता है मिडल वैल्यू। तो देखो इसमें सबसे मिडल में कौन है, ये, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मीडियन हो गया। ये कौन हो गया बेटा, मीडियन हो गया। अगर हम इवन के केस में देखें, तो इवन के केस में बेटा कोई मिडल है ही नहीं, बिकॉज ऑफ ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर में दो मिडल हो सकते हैं, एक सिंगल नहीं हो सकता। तो क्या करते हैं, जो ये दो मिडल है ना, इनको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा मीडियन, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मली ही हम फिगर के थ्रू। और एक चीज आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करी होगी कि मैंने इन लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, पहले बड़ा फिर इससे छोटा फिर इससे छोटा फिर इससे छोटा फिर इससे छोटा। ऐसा क्यों, कि इसलिए कि जब भी आप अनग्रुप डेटा का मीडियन निकालते हैं ना, जो डेटा दिया होता है, तो आपको सबसे पहले उस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में बेटा कन्वर्ट करना होता है। देन उसके बाद ही आप उसका मीडियन निकालोगे। ओके, ये तो हो गया बेसिकली उसके थ्रू, डायरेक्टली फिगर के थ्रू। अगर फॉर्मूले के थ्रू हम करना चाहें मीडियन को, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो फॉर्मूला होता है आपका, ऑड केस का बता रहा हूं मैं, मीडियन का n+1/2 th टर्म। मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, n+1/2 th टर्म। मतलब एग्जांपल से समझते हैं। एक आपको डेटा दिया हुआ है, मान लो अभी बेटा हम ऑड केस कर रहे हैं, ठीक है। इस पे जिसको रब करके हम यहाँ पे इवन केस भी कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारा ऑड केस हो गया। सो सबसे पहला बेटा हमारा काम रहेगा क्या, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। तो 1 2 5 6 7, ठीक है, ये बन गया। अभी जो देखो बेटा मैंने आपको ये फिगर के थ्रू समझाया, उससे आपको एक चीज पता लग गई होगी कि इसका मीडियन सर 5 होगा, क्योंकि इसके मिडल में कौन है, 5। यहाँ पे अगर मिडल में बोलते 1, वो गलत हो जाता, क्योंकि ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है। बिकॉज ऑफ मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है अनग्रुप डेटा में। इसको ग्रुप डेटा के साथ मैच मत करना, अनग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये आपका बेसिकली 1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और 1 मार्कर में आएगा तो आपको फॉर्मुला लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मुला लिख दे रहा हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है जब 1 मार्कर में आएगा, और इसकी मिडल वैल्यू देख लेना कौन सी आ रही है, वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा ऑड केस का, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहां से 5 पता चल रहा है क्या है बेटा, ये मीडियन है इसका। अगर हम फॉर्मूले के थ्रू देखें, n+1, n होता है बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 है, तो 5 प्लस में 1 डिवाइड बाय 2 विथ टर्म। ये मैं th टर्म क्यों लिख रहा हूं, ये आपको उसका भी मतलब समझ आएगा। 5+1 बेटा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो थर्ड टर्म, कितना आया, थर्ड टर्म। तो
तो इसका मतलब ये है, इसका तीसरा नंबर 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है 5, तो मीडियन इसका 5 है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से निकालते हैं अनग्रुप डेटा का मीडियन ऑड केस का। अब देखते हैं कौन से केस का, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना जो मैं रब कर रहा हूं। अब देखते हैं इवन केस का। ठीक है, यहां पहले फॉर्मूला लिख देते हैं इसका इवन केस का, n/2th टर्म, n/2th टर्म प्लस में n/2 + 1th टर्म और डिवाइड बाय 2। फॉर्मूले से समझते हैं, सॉरी एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले बेटा हम इसको करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट या डिसेंडिंग में। तो पहले आया 1, फिर 2, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करते हैं। तो अगर बिना फॉर्मूले के देखो आंसर क्या होगा, इसके मिडिल में कौन से दो नंबर्स हैं 5 और 6, तो 5 और 6 को ऐड करेंगे 11, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया बेटा 5.5 आ गया, तो इसका मीडियन होगा 5.5। अगर हम फॉर्मूला फॉलो करें तो देखो n/2, तो n कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6/2th टर्म प्लस में n/2 + 1 मतलब 6/2 + 1 टर्म और डिवाइड बाय 2। तो 6 को 2 से डिवाइड करा 3, थर्ड टर्म आ गया ये। 2 को 6 से डिवाइड करा 3, 3 + 1 4, तो ये 4 टर्म आ गया डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे ना गलती से 3 और 4 को प्लस मत कर देना, यहाँ पे इसका मतलब ये है यहाँ आपको थर्ड टर्म लिखनी है। तो 1 2 3 थर्ड टर्म पे 5 लिखा हुआ है और फोर्थ टर्म पे 6 लिखा हुआ है, तो 5 + 6। अब इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ गया 5.5। और देखो हमने डायरेक्टली करा था जब भी हमारा यही आंसर आया था। ठीक है, तो ये था बेटा आपका अनग्रुप डेटा का मीडियन। अब देखते हैं बेसिकली जो हमारा सबसे मेन है ग्रुप डेटा का मीडियन, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा आपका L + n/2 - CF अपॉन में F इंटू में H। अब ये टर्म्स क्या होती हैं, L होता है बेटा लोअर लिमिट, क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, क्या होता है मीडियन क्लास के लोअर लिमिट। CF क्या होता है, CF ऑफ मीडियन क्लास। अभी CF क्या होता है ये भी बताएंगे आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू। F क्या होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। H आपको पता ही है क्लास साइज, और N होता है बेटा समेशन ऑफ F। ठीक है, अब इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं सारी चीजें इसकी। मान लो क्लास इंटरवल दिया आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 5 1 2 4। हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इसके अंदर CF निकालना है। सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका CF। CF होता है बेटा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव वो भी एक फ्रीक्वेंसी ही होती है लेकिन उनको एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, वो अभी समझाते हैं वो क्या है कैसे निकालते हैं। तो CF में जो आपका F है वो पहले आपको एज इट इज रखना है 2, F2 है ना, तो CF में 2, फिर 2 के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट टर्म ऐड करके यहाँ लिखनी है 7, फिर जो आई टर्म ना उसको फिर नेक्स्ट टर्म में ऐड करके फिर यहाँ लिखना है 8, फिर नेक्स्ट टर्म ऐड करके फिर दोबारा लिखना है यहाँ पे 10, फिर नेक्स्ट टर्म ऐड करके आपको यहाँ लिखना है दोबारा 10 + 4 14। समझ में आया CF कैसे निकाला हमने, पहली टर्म सेम, फिर जो 2 आया ना उसकी नेक्स्ट टर्म ऐड करके यहाँ, फिर जो नई टर्म आई है उसमें नेक्स्ट टर्म ऐड करके, फिर जो नई टर्म आई है उसके अंदर नेक्स्ट टर्म ऐड करके, ऐसे ऐसे हम क्या निकाल लेते हैं टर्म CF। ठीक है, तो इस तरह से बेटा CF निकलेगा। और ये समेशन ऑफ F करना आप लोग 4 to, यहां से मिट गया ये 4 to 6 और एक 7,
7 और 5 12, 12 और 2 14। अब देखो इनका सम 14 आया ना, और इसकी लास्ट की टर्म भी क्या आएगी, 14 ही आएगी, याद रखना। एफ का सम और सी एफ की लास्ट टर्म, एफ का सम और सी एफ की लास्ट टर्म सेम आएगी। अगर सेम नहीं आई है तो आपने कुछ ना कुछ गलत करा है सी एफ में या एफ के सम में, ठीक है। अब इतना निकल गया आपका सी एफ तक। अब उसके बाद आपको निकालनी है बेटा मीडियन क्लास, क्योंकि मीडियन क्लास पे ही सारी चीजें डिपेंड है। अब मीडियन क्लास कैसे निकालोगे, तो मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है n/2, और n क्या होता है मैंने बताया था, समेशन ऑफ f, और समेशन ऑफ f है 14, तो 14 को 2 से डिवाइड करा, आपका आया 7, ठीक है। अब जो ये 7 आया आपको CF में देखना है कहां पर आएगा, कहां पर लाई करेगा। तो 7 देखो डायरेक्टली आपका आ रहा है किसमें बेटा, यहां पर डायरेक्टली आपका यहां आ रहा है क्या, CF। तो इसका मतलब ये हो गई आपकी मीडियन क्लास। CF के जो आपका देखो n/2 निकाला आपने, आया 7, 7 में CF देखोगे 7 कहाँ है, यहाँ रहा, ये रहा, तो इसके सामने जो क्लास होगी वो क्या होगी आपकी, मीडियन क्लास होगी। तो मीडियन क्लास हो गई आपकी 10 से 20। अब देखो यहाँ पे भी हमें एक प्लस पॉइंट मिल गया कि डायरेक्टली एक नंबर आ गया है जो CF के अंदर आपका मैच कर रहा है। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने जो 7 आया वो सीधे सीधे यहाँ पे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। लेकिन आपके काफी टाइम्स क्या होगा, मैच नहीं करेगा, मैक्सिमम टाइम्स क्या होगा, मैच नहीं करेगा। जैसे अगर मान लो ये 9 आया होता, क्या आया होता बेटा, 9 आया होता, तो इस केस में कौन सी मीडियन क्लास होती, पता चल पाता आपको, नहीं पता लगाते, क्योंकि 9 तो है नहीं यहाँ पे, CF में 9 तो है ही नहीं। तो क्या करोगे इस केस में, तो किस तरह से सोचना है वो समझो। तो जैसे आपका 9 आया मान लो, देखो यहाँ पे CF में 2 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, तो इसका मतलब है यहाँ 2 तक खत्म है, यहाँ 7 तक खत्म है, यहाँ 8 तक खत्म है, यहाँ 8 तक फिनिश है। तो नेक्स्ट टर्म है आपकी 10, तो 8 के बाद 9 आएगा, तो इसका मतलब इस वाली क्लास के अंदर 9 आया होगा। कौन सी वाली क्लास के अंदर, 30 से 40 वाली में। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमें 9 चेक करना है, मान लो 9 कहाँ आएगा, तो 8 यहां तक खत्म है, 20 से 30 में 8 यहाँ खत्म है, और ये 10 पे है, तो इसका मतलब 30 से 40 वाली में क्या आया होगा आपका, 9 आया होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। तो इस तरह से हम क्लास का पता लगाएंगे जब सेम नंबर नहीं आता। ओके, तो अभी फिलहाल हमारी मीडियन क्लास होगी 10 से 20, तो इस हिसाब से हमारी L हो गया हमारा लोअर लिमिट 10, और CF क्या होता था बेटा, CF इज अ कहां गया, हाँ पहले F देख लो, F होता है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास जो है 5, H होता है बेटा क्लास साइज 10, यहाँ हमने CF में छोटा सा गलत लिख दिया, CF इज अ प्रीसीडिंग CF होता है बेटा, यहाँ पे पहले कबड्डी वाले आ जाएं, चले जाएं उसके बाद पढ़े। हाँ तो बेटा CF क्या होता है, प्रीसीडिंग CF होता है, मीडियन क्लास होता है वो, ठीक है, प्रीसीडिंग CF ऑफ मीडियन क्लास। मतलब जो आपकी मीडियन क्लास आई है ना, उसके जस्ट ऊपर वाला नंबर हमारा CF होता है, जो हमारा CF आया था उसके जस्ट ऊपर वाला नंबर क्या होता है, CF होता है। तो इस तरह से सारी टर्म्स पता चल गई, फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, उसके अंदर पुट कर दो, मीडियन निकल आएगा। L प्लस, तो L है हमारा 10, तो 10 प्लस n/2, n/2 आया था हमारा 7, माइनस में CF है हमारा 2, अपॉन में F है हमारा 5, इनटू में H है हमारा 10, तो 5 से 10 कैंसिल 2 बार में, 10 प्लस 7 में से 2 गया 5 को 2 से करा 10, तो 10 प्लस 10 20, तो ये आ गया बेटा आपका मीडियन। तो कुछ इस तरह से निकालते हैं बेटा हम लोग मीडियन, ठीक है। तो ये था आपका बेटा मीन मोड मीडियन के फॉर्मूलेस। अब इसमें एक चीज और है जो आपको समझनी है, वो क्या है, अब वीडियो पॉज करो, नोट कर लो, मैं इसको यहीं बता देता हूं आपको। इसको यहां से मान लो ये नहीं है यहाँ पे कुछ, मीन मोड एंड मीडियन का रिलेशन, मीन मोड मीडियन का रिलेशन क्या होता है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या कि भाई जो मोड होता है ना वो इक्वल होता है 3 मीडियन
माइनस 2 मीन के, जो मोड इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के इक्वल होता है। ये एक रिलेशन होता है किसका बेटा, मीन, मोड और मीडियन का। याद रखना पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है इसमें। कैसा, मान लो आपको दो चीजें दे दी, मीडियन और मीन दे दिया, मीडियन और क्या दे दिया, मीन दे दिया, बोला मोड निकालो, तो क्या करोगे, इस फॉर्मूले का यूज करोगे और आपका मोड निकल आएगा। कोई भी दो चीज दे देगा, तीसरी चीज निकालने के लिए बोल देगा, तो याद रखना। और एक तो इस तरह से क्वेश्चन आता है पेपर में, और एक और क्वेश्चन आता है डायरेक्टली आपको बोल देगा मीन मोड मीडियन का रिलेशन लिखो, तो लिखना मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। या एक और चीज, इसका नाम है बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या नाम है इसका, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो पेपर में ये भी लिखा होता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखो, तो आपको ये लिखना पड़ेगा मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, इसी के साथ बेटा इस 13 चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन होता है कवर। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे अपनी एक्सरसाइज से स्टार्ट।